नमस्कार, जिले की तमाम खबरों के साथ मैं ललित जांगिट। भवानी मंडी नगर के अंबे माता मंदिर रोड के पास एक मकान में शराब का ठेका खोलने के विरोध में गुरुवार सुबह 2 बजे स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। सभी मोहल्ले वासियों ने इकट्ठा होकर उपखंड कार्यालय के बाहर जाकर शराब की दुकान हटाने को लेकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। ज्ञापन में बताया कि वार्ड नंबर 18, जो कि एक रिहायशी घनी आबादी वाला एरिया है, यहाँ पर एक शराब के ठेकेदार ने शराब की दुकान लगा ली है, जो गलत है, जिसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, नहीं तो मोहल्ले वासियों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पालिका उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, पार्षद राकेश पारेता, व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, जगदीश वरंदानी, हरीश प्रजापति, सुभाष सहित 1 दर्जन लोगों ने ज्ञापन सौंपा। इसी तरह समाज सेवी गणेश सालेचा ने भी सब्जी मंडी के पास स्थित शराब की दुकान हटाने की मांग की थी। क्या रहेगी आगे का प्रोग्राम? देखो, नियमानुसार इसमें जांच करवाई जाएगी और जांच करने के पश्चात ये लोकेशन दी गई थी, विभागीय नियमानुसार है। और अगर कोई जन आक्रोश उत्पन्न होता है उसके मद्देनजर यानी कि कोई नई यानी कि विकल्प के बारे में विचार किया जाएगा और विकल्प मिलते ही इसको नई जगह पे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अभी यथावत स्थिति में जहाँ है वहीं रहेगी? यथावत स्थिति में तो अभी तो वहीं रहेगी, क्योंकि आबकारी विभाग के नियमानुसार थी और जैसे ही नई लोकेशन मिलती है हमने लाइसेंस को उसके बारे में अवगत करा दिया है। जैसे ही नई लोकेशन मिलती है तो तुरंत अप्लाई करें इसके बारे में और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। यह काफ़ी रिहायशी इलाका है। यहाँ पास में गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, महिलाओं का आना जाना लगा रहता है और घनी बस्ती क्षेत्र है, इसलिए हमने आज यहाँ दुकान हटाने के लिए ज्ञापन दिया था कि दुकान यहाँ पर नहीं लगाई जाए, ताकि इससे दिक्कत आएगी महिलाओं को। इससे पूर्व भी इसी वार्ड में कभी दुकान लगी? इससे पूर्व भी यहाँ श्रीराम मोबाइल वाले के सामने सीमेंट गली कोने पर दुकान खुली थी 1.5 साल पहले। उस टाइम भी ऐसे ही हुआ था। ये आपके विभाग द्वारा दुकान आवंटित की गई थी, उसको उठवाया गया था। जन आक्रोश काफ़ी हुआ था उस टाइम पे भी, पब्लिक के द्वारा सबको उठाया गया था, ज्ञापन दिए गए थे ऊपर तक झलवाड़ तक। अगर दुकान नहीं हटाई जाती तो क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? अगर दुकान नहीं हटाई गई तो धरना प्रदर्शन होगा। ये वार्ड नंबर 20 में अम्बे माता मंदिर के पास रहने वाले हम सब मोहल्लेवासी हैं। हमारा मोहल्ला एक संभ्रांत परिवारों का मोहल्ला है, जो कि भवानी मंडी के अच्छे मोहल्लों में अच्छे लोगों की गिनती में आता है। वहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। वहाँ पे एक देशी शराब की दुकान कल खोल दी गई, तो हमने कल तो उनको बंद करवा दी थी, आज भी हमने नहीं खोलने दिए। और उसी संबंध में हम उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन देके आए हैं कि हमारे मोहल्ले में क्या सिख समुदाय के लोग भी पूरे रहते हैं, कईयों ने अमृत छक रखा है, उनके लिए शराब बहुत ख़राब चीज़ है। और पीछे हमारे पूरे मुस्लिम आबादी है, वो लोग भी शराब से नफरत करते हैं। और हमारे हिंदुओं का पूरा मोहल्ला है। अम्बे माता मंदिर आस्था का केंद्र है, गुरुद्वारा है, पास में वैष्णो देवी मंदिर है। इस वजह से हमने ज्ञापन दिया है और डीओ साहब के नाम भी ज्ञापन दिया है और यहाँ आबकारी विभाग में भी दिया है। और हमारा यह कहना है कि ये दुकान वहाँ नहीं खुलनी चाहिए। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है और वो दुकान वहाँ खुलवाती है तो हम आंदोलन करेंगे, चाहे वो उग्र आंदोलन करना पड़े हमें, चाहे शांति से करना पड़े। आश्वासन क्या दिया गया है? आश्वासन उपखंड अधिकारी महोदय ने तो आश्वासन दिया है कि भाई डीओ साहब से बात होगी है, वहाँ से दुकान हटा दी जाएगी। और अभी सीआई साहब ने कहा है कि हम भी बैठ के कोई रास्ता निकालते हैं, दूसरी लोकेशन ढूंढते हैं, चेंज कर देंगे। अगर इनके आश्वासन के अनुसार ये चेंज कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे मोहल्ले वासियों का ये प्रण है कि वहाँ हम दुकान नहीं खुलने देंगे, चाहे हमें उसके लिए। भवानी मंडी व्यापार महासंघ द्वारा स्थानीय आपदा राहत कोष से 13 मई तक कुल 902 किट का वितरण जरूरतमंद परिवारों को किया गया। 13 मई को पान मसाला एसोसिएशन के सदस्यों के सानिध्य में वितरण संपन्न हुआ। इससे पहले 11 मई को सुनीश दीक्षित, 12 मई को विनोद मित्तल, जो अध्यक्ष हैं किराना और पान मसाला के, उनके सानिध्य में वितरण किया गया था। इसी तरह 13 मई को कुल 902 किट का वितरण हो चुका है। ये जानकारी व्यापार संघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह ने दी। राजस्थान के झालावाड़ में एक मनचले की महिला ने चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। महिला द्वारा चप्पलों से धुनाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह घटना असल में भवानी मंडी की है। भवानी मंडी में राजस्थान टेक्सटाइल मिल, जहां कैंटीन में अपने साथ छेड़छाड़ की घटना से आहत होकर महिला कर्मचारी ने 5 नंबर यूनिट के रिंग कारीगर की जमकर धुनाई कर दी। धुनाई के बीच कई मजदूरों ने समझाइश कर इसे छुड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन महिला इतने गुस्से में थी कि उसने किसी की भी नहीं सुनी। फिलहाल इस मामले में अभी तक पुलिस थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। और अब खबर चौमेला से। मालगाड़ी की चपेट में आने से 6 बकरियों की मौत हो गई।
बकरियां दिल्ली मुंबई मुख्य रेल मार्ग के गेट नंबर 32 से निकल रही थी। मुंबई की तरफ जा रही मालगाड़ी की टक्कर से स्पॉट पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। चौमेला निवासी रामलाल मीणा बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जा रहा था। घटना दिल्ली मुंबई मुख्य मार्ग के चौमेला रेलवे स्टेशन के समीप की है। पिड़ावा एसडीओ श्रवण सिंह राजावत के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत धरोनिया में कोरोना वायरस से संबंधित जागरूकता के उद्देश्य से ब्लॉक समन्वयक टीआर सिरवी ने ग्राम वासियों को प्रशिक्षित किया। इसी तरह खैराना, ओडियाखेड़ी, शेरपुर, रामपुरिया ग्राम पंचायतों में कोरोना जागरूकता का प्रचार प्रसार किया गया। धरोनिया एवं हिम्मतगढ़ के मनरेगा में कार्यरत मेटों को कोविड-19 से संबंधित बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। कनिष्ठ तकनीकी सहायक लोकेश धनवंतरी ने सभी उपस्थित मेटों को कार्यस्थल पर कोरोना से बचाव हेतु अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तार से बताया। सभी मित्रों को लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। सभी कार्यरत श्रमिकों के बीच सामाजिक दूरी रखने, बार बार हाथ धोने और मुंह पर मास्क लगाने के लिए कहा। पंचायत हिम्मतगढ़ और ग्राम पंचायत धरोनिया के मेटों को कोविड-19 से संबंधित जानकारी यहाँ पे दी गई, जिसके अंतर्गत हमने उनको कार्यस्थल पे किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, किस तरह उनके कार्यस्थल के बाद लंच से पहले उनके हैंड वॉश करवाने हैं। जीरापुर में आयोजित रक्तदान शिविर में गोपाल लाल कारपेंटर ने एक सराहनीय कार्य किया। कोरोना संक्रमण काल के दौरान अपनी सेवाएं देते हुए जिन कोरोना योद्धाओं ने जान की बाजी लगा दी, गोपाल लाल कारपेंटर ने रक्तदान शिविर में ही अपने बाल उतरवाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1 यूनिट रक्तदान किया और पेशे से अध्यापक दंपति ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 दिन का वेतन भी दान किया। गोपाल लाल कारपेंटर कोरोना योद्धा के रूप में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्वयं तो सोशल डिस्टेंस का पालन कर ही रहे हैं, औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व बीजेपी विधायक हजारीलाल दांगी, हेमंत सेठिया, शिक्षा विभाग के डीपीसी विक्रम सिंह राठौर, बीईओ गोवर्धन लाल वर्मा, बीआरसी राधेश्याम पूर्विया, संघ जिला अध्यक्ष सुरेश दांगी, तहसीलदार जीरापुर ने कोरोना वॉरियर्स रक्तदाता और पत्रकारों का पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर स्वागत किया। यह जानकारी हमें जांगीड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष बालचंद शास्त्री झालावाड़ वालों ने दी। पिड़ावा में गुर्जर कल्याण सभा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। टोंक जिले में 5 मई को एक नाबालिग के साथ हुए बलात्कार मामले में भारतीय गुर्जर कल्याण सभा झालावाड़ जिला अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं के द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए पीड़िता के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि यदि सरकार द्वारा हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम गुर्जर समाज के लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन देने वालों में सूरज, मुकेश, धर्मराज, जगदीश, सांवरिया, धनराज, दशरथ, कमल, सांवलिया आदि गुर्जर युवा मौजूद थे। पिड़ावा एसडीएम श्रवण सिंह राजावत ने आज क्षेत्र की कई पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र की चछलाव, सलोतिया, सेमलिया, सुनेल आदि ग्राम पंचायतों का दौरा कर होम क्वारंटीन किए गए लोगों की मौके पर तस्दीक की। सभी कोर प्रभारियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पाबंद कर आदेशित किया कि कोई भी होम आइसोलेशन नहीं तोड़े। इसके लिए पड़ोसियों को पाबंद किया जाए ताकि फिर से संक्रमण नहीं फैले। अगर कोई क्वारंटीन किया गया है, वह कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करता है तो उस पर पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके लिए जिला उपखंड ग्राम पंचायत तथा वार्ड वार समितियों का गठन प्रवासी लोगों के लिए किया गया है। सुनेल कस्बे की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा वाहन चलाकर घर घर से कचरा इकट्ठा करके कस्बे से दूर भवानी मंडी रोड पर आहू नदी के पास कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, जहां पर असामाजिक तत्व कचरे के ढेर में आए दिन आग लगाकर बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि बलराज जयपुरी ने बताया कि आहू नदी के पास कस्बे का कचरा संग्रहण केंद्र बना रखा है, जहां पर कुछ दिनों पहले भी असामाजिक तत्वों के द्वारा कचरे के ढेर में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया था। सुनेल में बुधवार को विकास अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश पाराशर ने पंचायत समिति क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में महानरेगा के तहत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया।
जिसमें ग्राम पंचायत सामरिया के नवीन तालाब निर्माण कार्य के मास्टर रोल में अंकित 71 श्रमिकों में से 39 श्रमिक उपस्थित पाए गए। ग्राम पंचायत सिरपोई में तालाब निर्माण के कार्यों का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर छाया के लिए टेंट और साबुन उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को दूरभाष पर निर्देश दिए और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा। इसी के साथ ग्राम रोजगार सहायक पर्वतलाल भील के बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण नोटिस जारी किया गया। खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने, मुंह पर मास्क लगाने, रुमाल, गमछा आदि बांधने के निर्देश भी दिए गए। सुनेल कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में कई मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के धड़ल्ले से गोलियां, दवाइयां बेचकर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। यही नहीं, कई मेडिकल स्टोर होलसेल दवाई विक्रेता का लाइसेंस लेकर फुटकर मेडिकल स्टोर चला रहे थे, जिसको लेकर देश की धरती ने 1 मई को फिर भी बिना फार्मासिस्ट के चल रहा मेडिकल स्टोर के शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और औषधि नियंत्रण संगठन विभाग झालावाड़ ने कार्रवाई की, जिसमें विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं। सूत्रों से पता चला है कि विभाग के ड्रग्स इंस्पेक्टर आशाराम मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करने आए। उससे पहले ही कस्बे की कई मेडिकल स्टोर की दुकानें बंद हो गई और उसके बाद अधिकारियों ने भी मीडिया से दूरी बनाई। इस निरीक्षण को लेकर मीडिया के पत्रकारों ने विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात करना चाहा तो अधिकारियों ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। यही नहीं, अधिकारियों ने पत्रकारों के नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, जिससे अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। डग कस्बे के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय और कई स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयुष मंत्रालय द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया तथा लोगों को मुंह पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। इस दौरान आशीष परमार, लखन नाथ, विश्वास प्रधान, अक्षत सोनी, जतिन सोनी आदि स्वयंसेवक उपस्थित रहे। आज के समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार। से गुजर रही है। इसीलिए सुरक्षित रहना और अपने परिवार का देखभाल करना महत्वपूर्ण है। मेरे आप सबसे प्रार्थना है, घर में रहें, सुरक्षित रहें।